वेलकम टू आवर चैनल परफेक्ट मैथमेटिक्स सेंटर। आज हम लोग रेशियो के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वाइंस को देखेंगे। क्वाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए हम लोग आज क्वाइंस को अच्छे से समझते हैं और हम आपको 4 क्वेश्चन बताएंगे क्वाइंस का। 4 क्वेश्चन के बाद आपसे क्वाइंस बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिया गया है। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला गया है कि एक बक्से में 210 सिक्के हैं। देखिए आपको हम सारा कॉन्सेप्ट समझा देंगे, इसके बाद आप क्वाइंस बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, एकदम इजी मेथड से। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। एक बक्से में 210 सिक्के हैं जो 1 रुपया तथा 50 पैसे के रूप में है। 1 रुपया तथा 50 पैसे के रूप में 210 सिक्के हैं। अब आपसे बोला गया है कि जिनकी राशि का अनुपात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जिनकी राशि का अनुपात 13:11 है। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। देखिए अगर आप यहां समझ जाएंगे तो क्वाइंस खत्म। देखिए क्वाइंस है बहुत कंफ्यूजन वाला चैप्टर, लेकिन ये एक समझ जाइए। देखिए क्या है, यहां पे क्या लिखा हुआ है, राशि का अनुपात। तो जब आपके पास ऐसा लिखा हुआ हो कि राशि का अनुपात दिया हुआ हो, मतलब प्राइस वैल्यू दिया हुआ हो, कि मतलब सिक्कों के मान दिए हुए हो, तो देखिए जब आपके पास सिक्कों के मान दिए गए हो तो देखिए हम इसको संख्या में बदलते हैं। अगर राशि का अनुपात दिया हो तो हम इसको संख्या का अनुपात में चेंज करते हैं। देखिए एक बात केवल सीख लीजिए, यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है। अगर राशि का अनुपात दिया हो तो हम इसको संख्या का अनुपात में चेंज करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में संख्या का अनुपात दिया हो, सिक्कों का संख्या दिया हो, तो हम उनके राशि के अनुपात में चेंज करेंगे। अब देखिए आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि 210 सिक्का है। सिक्कों का संख्या कितना है भाई? तो सिक्कों का संख्या 210 है और 1 रुपये और 50 पैसे के फॉर्म में ये सिक्के हैं और जिनकी राशि का अनुपात 13:11 है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ये राशि का अनुपात दिया गया है, हमको सिक्का में कन्वर्ट करना है। अब एक बात बताइए, 1 रुपए का देखिए 13 रुपया है, तो 13 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? तो आप बोलेंगे कि 13 सिक्के होंगे। देखिए 11 रुपए को सिक्के में बदल देंगे। 11 रुपए में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना होगा? तो देखिए 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। 1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 11 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 22 सिक्के होंगे। देखिए हमने इसको क्या किया कि देखिए राशि का अनुपात दिया हुआ था, हम इसको संख्या में बदल दिए। देखिए 13 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे? तो 13। 11 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 22। देखिए सिक्कों का संख्या, हमने इनको संख्या में, नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपसे जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए सबसे पहले सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना आ गया है? तो 13 और 22। तो 13 और 22 टोटल कितना हो जाएगा? 25। और टोटल का वैल्यू यहां पे कितना दिया हुआ है? 210। यानी कि आपके पास जो आ गया है 13 और 22 35। 35 का वैल्यू 210, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 का वैल्यू देखिए 35 से 210 में अगर आप भाग दीजिएगा, 35 से 210 में भाग दीजिएगा तो 6 × 30, 6 × 18, यानी ये 6 बार में कट जाएगा। यानी ये कितना, 1 का वैल्यू कितना आ गया? 6। तो देखिए 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, यानी कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो सिक्कों की संख्या 1 रुपए का हो जाएगा, 13 सिक्के हैं तो 1 का वैल्यू 6 है, तो 13 का वैल्यू कितना? तो 13 × 6 यानी कि 78। यानी 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 78 हो जाएगी। देखिए
इसमें बस एक पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है कि अगर आपके पास राशि का अनुपात यानी कि मान दिया हुआ हो, सिक्कों के मूल्य का मान दिया हुआ हो, तो हम उनको संख्या में बदल देंगे। अगर संख्या का मान दिया हुआ हो तो हम उनको मूल्य में बदल देंगे। देखिए ये पहला क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर संख्या का मान दिया हो तो उसको राशि में कैसे, मान कैसे बदल करके बनाते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर समझ में आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे कि जब राशि का मान दिया हुआ हो तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि जब संख्याओं का अनुपात दिया हो, जब संख्याओं का अनुपात दिया हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, आपके क्वेश्चन में देखिए, स्क्रीन पे जो आपके क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है सिक्का 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के फॉर्म में है। अब देखिए, आपके पास जो सिक्कों के संख्या का अनुपात ये दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको हो सके कि समझने में प्रॉब्लम हो कि ये संख्या तो लिखा नहीं है, लेकिन आपको लॉजिकली आपको दिमाग लगाना होगा। क्योंकि देखिए आपके पास बोला गया है कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 3:8:20 के अनुपात में है और कुल राशि 372 रुपए हो। देखिए यहाँ पे बात किया गया है सिक्के 3:8:20 में है, यानी ये सिक्कों के संख्या का अनुपात दिया गया है। ये किस चीज का अनुपात दिया गया है? सिक्कों के संख्या का अनुपात आपके पास दिया गया है 3:8:20। तो देखिए, जब संख्या का अनुपात दिया हो तो हम इसको राशि यानी कि राशि का मान के अनुपात में बदल देंगे। मान का अनुपात का मतलब क्या हुआ कि आपके पास 3 रुपए हैं, तो 3 रुपए में 1 रुपए के कितने सिक्के होते हैं? तो 3 रुपए में 1 रुपए के 3 सिक्के होते हैं। अब देखिए 8 रुपए है, देखिए यहाँ पे 8 में 50 पैसे के, आपके पास अगर 50 पैसे के 8 सिक्के हो, देखिए यहाँ पे 1-1 रुपए के 3 सिक्के थे तो उसका मान 3 हो जाएगा। 50 पैसे के आपके पास 8 सिक्के हैं। थोड़ा सा देखिए, सिक्कों की संख्या कितनी है, सिक्कों का नंबर जो है 50 है। 50 पैसों के 8 सिक्के हैं तो इनका मान कितना हो जाएगा? 50 पैसा का अगर आपके पास 8 सिक्का है, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, 50 पैसा का कितना सिक्का है? 8। तो आप जानते हैं कि अगर 1 रुपया में 2 सिक्का होता है 50 पैसे का, तो 8 सिक्का है तो यानी कितना रुपया हो जाएगा? 4। 50 पैसे के अगर आपके पास 8 सिक्के हो तो रुपया 4 हो जाएगा। अब देखिए 25 पैसे के आपके पास 20 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 20 सिक्के हैं तो भैया सिक्कों का संख्या आपके पास कितना हो गया? 25 पैसे के 20 सिक्के। देखिए 4 सिक्के, अगर आपके पास 4 25 पैसे के सिक्के हो तो वो 1 रुपया के बराबर होता है। तो आपके पास 20 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे? तो 4 से 5 20 में भाग दे दोगे तो 5 के बराबर हो जाएंगे। देखिए अगर 25 पैसे के आपके पास 20 सिक्के हो तो 5 रुपया हो जाएंगे। अब देखिए ये सिक्कों का मान कितना आ गया? तो 3 4 7 और 5 12, और इस 12 का मान आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल 372 रुपया है, और रुपया का मान कितना है? यहाँ पे राशि का मान 3 4 7 और 5 12, 12 का वैल्यू 372, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, 1 और 2, 12 एकम 12। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो कुल सिक्कों की संख्या का अनुपात बताइए। संख्या का अनुपात मतलब इनका अनुपात, और टोटल का अनुपात बताना है, टोटल का संख्या बताना है। तो टोटल बताने के लिए 8 और 3 11, 11 और 20 कितना हो जाएगा? 31। 1 का वैल्यू 31, तो हमको 31 का मान बताना है। 31 गुना 31 कितना हो जाएगा? 961, क्योंकि 31 गुना 31 का स्क्वायर 961 होता है। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नहीं भी अगर आया होगा तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है उसमें यह बात बोला गया है कि भैया 1 रुपए, देखिए सिक्कों का 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ये सिक्कों के संख्या। देखिए एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे, वो 25 पैसे के सिक्के 8:5:5
3 के अनुपात में दिए गए हैं। देखिए ये सिक्का है और सिक्कों के जो संख्या का अनुपात है वो ये है। देखिए एक बार और, ये सिक्कों के क्या है, संख्या का अनुपात। देखिए सिक्कों के संख्या का अनुपात दिया गया है। तो देखिए जब भी आपके पास सिक्कों का संख्या का अनुपात दिया गया है तो हम इनके राशि का मान निकाल लेंगे। राशि का मान इन द सेंस कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इनका प्लेस जो वैल्यू होता है, इनका मान निकाल लेंगे, इनका प्राइस वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए अब एक बात बताइए, आपके पास 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो आपके पास 8 रुपया है। अगर इसको हम रुपया में कन्वर्ट करें तो 1 रुपए के 8 सिक्के यानी आपके पास 8 रुपए टोटल हुआ। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं आपके पास। देखिए आप जनरली आप घर में देखते होंगे, अगर आपके पास 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो वो आपका टोटल हो जाता है 2.5 रुपया, यानी 2.50। अगर आपके पास 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो ये टोटल आपके पास कितने हो जाते हैं, 0.75 रुपया भी हम बोल सकते हैं, या 75 पैसा। अब देखिए क्वेश्चन में आपका बोला गया है कि यदि कुल राशि यानी इनको जोड़ने के बाद कुल राशि 112.50 हो, यदि कुल राशि 112.50 हो तो आपसे पूछा गया है तो 50 पैसों के सिक्कों का संख्या बताइए। तो भैया 50 पैसों के सिक्कों की संख्या यानी हमको 5 का वैल्यू, देखिए संख्या दिया हुआ है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या का वैल्यू बताना है, यानी हमको 5 का मान बताना है। तो देखिए यहां पे आप जोड़ लीजिए, 8 2 10 यानी और इधर से जोड़ेंगे तो 5 और 0 5 और 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल 1, 2 और 8 10 और 1 हासिल था तो 11, यानी 11.25 का जो वैल्यू है 112.50 है। तो हमको बताना है 5 का वैल्यू। तो पहले हम 1 का वैल्यू निकाल लेंगे। 1 का वैल्यू का मतलब 112.50 बटा कितना, 11.25। देखिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और आप सिंपल देख रहे हैं 1125 है, 1125 और एक 0 है तो हम इसको 10 बार में काट सकते हैं। तो हम कहेंगे 1 का वैल्यू 10। तो आपको किसका वैल्यू बताना है, आपको 5 का वैल्यू बताना है। जब 1 का वैल्यू 10 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुना 10। ये 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल 50। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, देखिए संख्या का अनुपात दिया है तो संख्या कितना हो जाएगा, 50। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और आप जितना भी क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आने का एकदम 100% गारंटी है। चलिए एक और अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपके पास जो अगला क्वेश्चन दिया गया है उसमें बोला गया है कि देखिए 50 पैसे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। देखिए 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 480, आपके पास टोटल 400, देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में दिया गया है 480 सिक्के हैं टोटल। देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, टोटल कितने सिक्के हैं, 480 सिक्के हैं 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसों के रूप में, सिक्कों के रूप में। और उनका देखिए यहां पे क्या दिया गया है, यहां पे दिया गया है उनका मान का अनुपात। तो देखिए पहले क्वेश्चन में संख्याओं का अनुपात दिया गया था, यहां पे दिया गया है मान का अनुपात जो है वो 5:3:1, ये मान का अनुपात दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि तो प्रत्येक सिक्कों के संख्या का अनुपात बताइए। अब देखिए हम यहां से निकाल लेंगे सिक्कों के संख्या का अनुपात। देखिए संख्या का अनुपात जो होगा, संख्या का अनुपात निकालना है तो देखिए सबसे पहले इसको हम अनुपात में चेंज कर लेंगे। अब बताइए, देखिए अनुपात में आपको चेंज करना है तो अनुपात में चेंज करने के लिए क्या करना होगा कि देखिए सबसे पहले आपको, देखिए आप इसको संख्या में बदलिए। तो बताइए 5 रुपया में 50 पैसा का कितना संख्या होगा, तो 5 रुपए में 50 पैसा का संख्या निकालना है तो 1 रुपया में 50 पैसा का 2 सिक्का होता है ना। 1 रुपए में 50 पैसा का 2 सिक्का होता है तो 5 रुपए में 50 पैसा का कितना सिक्का हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी तरह से 3 रुपया में 25 पैसा का कितना सिक्का होगा, तो देखिए 3 रुपया में
सॉरी देखिए 3 रुपये, 1 रुपया में 25 पैसा का 4 सिक्का होता है। तो देखिए 3 रुपया में 25 पैसा का कितना सिक्का हो जाएगा, तो 4 तिहाई 12 सिक्का हो जाएगा, यानी 3 रुपया में 12। अब देखिए 1 रुपया में 10 पैसा का कितना सिक्का होता है, तो 1 रुपया में 10 पैसा का 10 सिक्का होता है। तो देखिए 1 रुपया में 10 पैसा का 10 सिक्का होता है, तो यहाँ पे 1 रुपया में 10 पैसा का कितना सिक्का हो जाएगा, 10। अब सिक्कों का संख्या कितना दिया गया है, 480। टोटल सिक्का का जो संख्या है वो 480 है, और यहाँ पे कितना आया है मान उनका, सिक्कों के संख्या का अनुपात, तो कितना जो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, तो 12 10 22 और 10 32। तो हम कहेंगे 32 का वैल्यू 480। तो आपसे पूछा क्या गया है, तो प्रत्येक सिक्कों के संख्या ज्ञात करें, प्रत्येक सिक्कों के संख्या ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले 1 का मान निकाल लेंगे, तो 480 में 32 से भाग दे देंगे, तो ये कितना बार में जाएगा, तो 32 से कम 32, बचेगा कितना, तो 6 और 1 160, यानी 32 बचे 160। 1 का वैल्यू आ जाएगा 15। तो आपसे पूछा क्या गया है, प्रत्येक सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना आया है, 10 12 15। एक सिक्का का मान 15, तो तीनों का मान निकाल दीजिए। तो पहला का मान हो जाएगा 15 दहा में 150, दूसरे का मान हो जाएगा, दूसरा जो संख्या हो जाएगा 15 गुना 12, यानी 15 गुना 12 करने पे क्या आता है, 180। तीसरा जो संख्या हो जाएगा 15 गुना 10, यानी कि ये भी 150। तो यही तीनों संख्या जो होगा वो आपके सिक्कों का संख्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए, तो उम्मीद है ये चारों क्वेश्चन से आपका सिक्का का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया, वीडियो को 2 बार करिए और प्रैक्टिस कीजिए, ये पक्का 100% है कि आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे। और उम्मीद है आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो जाकर के पिछले सारे वीडियोज को देखिए, आपको रेशियो के सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।